हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। हे राघव, जैसे घायल की गति घायल जानता है, उसी प्रकार मैं आपके पत्नी वियोग का दुख पूरी तरह समझता हूं। मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या न बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहां रहता है। मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहां है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश कैसा है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें यह आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूँ, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामी केयुरे, न हम जानामी कुंडले, न बुरे तो ही जानामी नित्य पादामी वंदनाथ। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं।
ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पूछे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी। कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। प्रभु, प्रभु, प्रभु। उठो मित्र। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, बाहों में होता है। मैं तो अपराधी हूं आपका कृपा सिंधु। मैं कुटिल, खलुकामी, मायामोह में ठगा गया। मित्रता का धर्म भी भुला बैठा। आखिर पशुवृत्ति वाला चंचल चित्त वानर ही हूं न मैं। परंतु विश्वास कीजिए, सत्ता के मद, वासना मोह के भंवर जाल में लिप्त होकर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला था। मेरे ऊपर संदेह न करें मित्रवत्सल। प्रभु, प्रभु, हनुमंत मेरे साक्षी हैं। मित्रता में संदेह नहीं किया जाता, केवल अभिन्न भाव रखकर विश्वास किया जाता है। धर्म और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रहने वाले के पग भी कभी भटक जाते हैं, परंतु आत्मचेतना सुप्त नहीं होती। वृक्ष की शाख पर ऊंघते हुए मनुष्य के समान हल्का सा झोंका भी उसे सचेत, जागृत, सावधान कर सकता है। मां बाहो, मेरी समश्री आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। निराशा के घोर अंधकार में खोए हुए सुग्रीव के अस्तित्व को नई आभा प्रदान करने वाले करुणा निधान तो आप ही हैं। सुग्रीव आपका गढ़ा खिलौना है प्रभु। प्रभु, प्रमादवश विलंब अवश्य हो गया, परंतु ये सत्य नहीं कि महाराज को अपना वचन याद नहीं रहा। किष्किंधापति ने चारों ओर अपने दूत भेजकर वानर यूथपतियों को बुला भेजा है। चारों दिशाओं से अपार वानर सेनाएं शीघ्र ही यहां पहुंचने वाली हैं। किष्किंधा नरेश की जय, महाराजा सुग्रीव की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, किष्किंधा नरेश की जय, श्री राम सुग्रीव मित्रता अमर रहे। चिरंजीवी हो कुमार अंगद। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार किष्किंधा के चतुर, प्रवीण, शीघ्रगामी चपल वानर दूत चारों दिशाओं में बिखरी वानर शक्ति को एकत्रित करके लाए हैं।
तल बल के साथ वानर सरदार शतवली, लंगूर जाति के नायक गवाक्ष, रीक सेना के साथ ऋषि श्रेष्ठ गजवंत, परम पराक्रमी यूथपति गंधमादन सब आ गए हैं। बजरंग बली के पूज्य पिता श्रीमान केसरी जी भी पधारे हैं। क्या पिताश्री भी आए हैं? हनुमंत, अपने पिताश्री का स्वागत करो, अभिवंदन करो उन्हें, जाकर जाओ। सादर नमस्कार प्रभु, नमस्कार। क्षमा करें अवधेश, किष्किंधा नरेश, हमसे राजसी औपचारिकता तथा शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ। आपके दर्शन की अभिलाषा में उस सीमा को लांघकर हम यहां चले आए। रघुकुल तिलक, कृपा सिंधु रघुवीर, दर्शन की प्यास ने अधीर कर दिया हमें। वानर श्रेष्ठ केसरी, कहां है राज्य? कौन सा राजा? प्रकृति के खुले प्रांगण में हम सब समान हैं। हनुमंत, अपने पिताश्री का अभिनंदन करो। तुम्हारे वात्सल्य ने ही इन्हें इतना आतुर बना दिया है। पिताश्री, पिताश्री। आंजनेय, केसरी नंदन, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हों वत्स।